हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम डेंस एंड नॉन डेंस सेट्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने कहा लेट एक्स कॉमा टी बी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए कॉमा बी, हमने कोई भी दो सबसेट्स ले लिए एक्स के। तो डेंस से रिलेटेड जो डेफिनेशंस है वो देखते हैं। तो ए इज सेड टू बी डेंस इन बी इफ एंड ओनली बी इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। यानी कि ए को बी के अंदर डेंस कब कहा जाएगा? जब बी जो है ए के क्लोजर का सबसेट हो जाए। ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर जो है आर यू लेता हूं, मेरी यूजुअल टोपोलॉजी यू है, यूजुअल टोपोलॉजी आर रियल नंबर के सेट के ऊपर। तो उसके अंदर अगर मैं फॉर एग्जांपल यू लू, क्यू लू, तो क्यू क्या है? रेशनल नंबर का सेट है। तो क्यू का क्लोजर क्या होगा? क्यू यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ क्यू। डिराइव्ड सेट ऑफ क्यू क्या है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स एंड जो इरेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, वो सभी जो है क्यू के लिमिट पॉइंट होंगे। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था जब हमने फ्रंटियर वगैरह निकाले थे। तो ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो क्लोजर क्या आएगा? कुल मिला के रियल नंबर टोटल आएगा। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर इसका सबसेट है। तो क्यू क्या कह सकते हैं हम? क्यू इज डेंस इन एन बोल सकते हैं, या क्यू इज डेंस इन क्यू बोल सकते हैं, क्यू इज डेंस इन इरेशनल भी बोल सकते हैं, क्यू इज डेंस इन इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। देन ए सेड टू बी डेंस इन एक्स, यानी कि पूरे स्पेस पर कब डेंस कहा जाएगा? और एवरीवेयर डेंस इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स। तो यहां पर देखिए क्यू जो है हमारा एवरीवेयर डेंस है, क्योंकि देख लीजिए अगर क्लोजर जो है टोटल स्पेस के इक्वल आ जाता है तो आप बी चाहे कुछ भी हो, बी तो हमेशा सबसेट ऑफ एक्स है एंड एक्स क्या है? क्लोजर के इक्वल है। तो बी ऑलवेज जो है क्लोजर के सबसेट के इक्वल आ जाएगा, मतलब क्लोजर का सबसेट हो ही जाएगा। तो ये एवरीवेयर डेंस हो गया, हर सबसेट के ऊपर डेंस है ये। यानी कि एवरी पॉइंट ऑफ एक्स इज एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, यानी कि हर पॉइंट जो है या तो उसके अंदर सेट में बिलोंग कर रहा है या फिर उसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है। देन ए इज सेड टू बी समवेयर डेंस इफ क्लोजर, इंटीरियर ऑफ क्लोजर इज नॉट एम्प्टी। नॉन एम्प्टी इंटीरियर होना चाहिए क्लोजर का। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए जैसे क्यू का जो क्लोजर है आर आ रहा है, आर ओपन सेट है, तो इंटीरियर पूरा ये खुद हो गया। तो समवेयर, इनफैक्ट ये एवरीवेयर डेंस है, तो ये डेंस भी है और समवेयर डेंस भी है, क्योंकि ये तो एवरीवेयर डेंस है। ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी ये ओपन इंटरवल लेता हूं तो इसका जो है क्लोजर क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, क्योंकि ए कॉमा बी इसके लिमिट पॉइंट है एंड इसका इंटीरियर क्या है? ए कॉमा बी है। तो नॉन एम्प्टी इंटीरियर होगा, तो यानी कि ये क्या हो गया? समवेयर डेंस हो ही जाएगा। देन ए सेड टू बी नोवेयर डेंस और नॉन डेंस, कहीं पर भी डेंस नहीं है, इन एक्स इफ एंड ओनली इफ इंटीरियर ऑफ क्लोजर जो है एम्प्टी हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेचुरल नंबर n की बात करूं तो n का क्लोजर क्या है? n का क्लोजर है n यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ n। डिराइव्ड सेट ऑफ n क्या है? एम्प्टी है। ठीक है, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है नेचुरल नंबर के, तो मेरे पास कुल मिला के n बचेगा। एंड n क्लोजर का इंटीरियर यहां से क्या आएगा? n का इंटीरियर। एंड n का इंटीरियर क्या है? नेचुरल नंबर का कोई भी इंटीरियर नहीं होता, इंटीरियर एम्प्टी होता है। कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके पास गारंटी हो कि उसका जो नेबरहुड है वो इसका नेचुरल नंबर का सबसेट बने। कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी जब आप नेबरहुड लेंगे किसी भी पॉइंट का तो वो इंटरवल के फॉर्म के आएगा एंड इंटरवल के अंदर रेशनल भी होंगे जो कि नेचुरल नंबर नहीं बन पाएंगे। तो नोवेयर डेंस हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट। सिमिलरली z जो है इंटीजर का सेट, वो भी नोवेयर डेंस आएगा। ऑलराइट, देन a said to be dense in itself if and only if a subset of derived set of a। यानी कि a जो है अगर अपने derived set का भी सबसेट हो जाता है तो क्या होगा? हमारे पास dense in itself कहलाएगा। यहां से क्या होगा? अब देखिए किसी भी सेट को दूसरे सेट के अंदर डेंस हम तब बोलते हैं जब बी सबसेट क्लोजर ऑफ ए हो। ए सबसेट डी होने से क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पर बी को ए से रिप्लेस कर पाऊंगा कैसे? देखिए अगर ए सबसेट डी है, डीए है, तो ए यूनियन ए जो है सबसेट डीए यूनियन ए हो जाएगा। डीए यूनियन ए क्या हो गया? क्लोजर ऑफ ए।
एंड ए यूनियन ए तो ए ही रहा, तो ए सबसेट ऑफ ए क्लोजर, तो हमें कुछ ऐसा स्टेटमेंट मिल गया, तो यानी कि ए सेड टू बी डेंस इन ए यानी इटसेल्फ, तो ए सेड टू बी डेंस इन इटसेल्फ इफ ए सबसेट ऑफ डी ए, इफ एंड ओनली इफ। फिर परफेक्ट कब होगा? इफ एंड ओनली इफ ए इज डेंस इन इटसेल्फ एंड क्लोज भी हो, क्योंकि देखिए परफेक्ट सेट हमने क्या कहा था कि एवरी पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट, ठीक है, एवरी पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट, यानी ए इक्वल टू डी ए होना चाहिए परफेक्ट सेट के लिए। तो ये यहां से आ जाएगा कैसे, ए इज डेंस इन इटसेल्फ का मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगा। क्लोज्ड होने का मतलब क्या हो गया कि इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, तो क्लोज से हमें मिलेगा डी ए इज सबसेट ऑफ ए, तो देखिए डी ए सबसेट ए मिल गया, ए सबसेट डी ए है, तो ए इक्वल टू डी हो जाएगा, तो यानी एवरी पॉइंट इज लिमिट पॉइंट, यानी कि परफेक्ट सेट हो गया। देन सेपरेबल स्पेस, a topological space X is said to be separable if and only if it has a countable dense subset, that is there exists a countable subset of A of X such that closure of A equal to X। तो यानी सेपरेबल कब बोलेंगे किसी टोपोलॉजिकल स्पेस को, जब उसके पास एक ऐसा सबसेट A हो जिसका क्लोजर जो है पूरे X के इक्वल हो जाए एंड A आपके पास काउंटेबल भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल है हमारे पास, आर यू के अंदर Q हमारे पास क्या है, काउंटेबल भी है एंड Q का क्लोजर जो है R के भी इक्वल आ रहा है, तो एवरीवेयर डेंस भी है एंड काउंटेबल भी है, तो यानी कि काउंटेबल एवरीवेयर डेंस सबसेट मिल जाना चाहिए आपको। तो काउंटेबल भी है, एवरीवेयर डेंस भी है, तो Q जो है हमें मिल रहा है R में, सो R क्या हो गई, सेपरेबल स्पेस हो गई। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।